दोस्तों, ओशो के बहुमूल्य प्रेरणादायक विचार पार्ट 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद भी जिंदगी रहेगी, प्रश्न तो ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जिंदगी जी सकेंगे। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उल्टा सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति हवन, यज्ञ और पूजा पाठ करने लगे तो तुरंत समझ जाना उसके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए हैं। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं लगा पा रहा, स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि कचरा होती जाएगी। ज्ञानी वही है जो आपको आपके भीतर का ही पहुंचने का मार्ग दिखा दे। दुनिया की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान समय है, जो एक बार चला गया फिर चाहे जितनी संपत्ति लगा लो, आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। असली ध्यान वही है जिसमें किसी लक्ष्य की चाह नहीं होती है। मन में चल रही उथल पुथल को शांत करना ही ध्यान है। जीवन में ऐसी वाणी बोलिए जिसकी वैल्यू हो। अनिवार्य बातें बोलने से आप दूसरे की बुद्धि में कचरा डालते हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी पहचान खोना है, फिर तुम खुद ही स्वयं को पालोगे। जिंदगी में चाहे लाख अड़चने हो, लेकिन तुम अपने अनुसार ही जीना। टूटना मत, अगर टूट भी जाओ तो झुकना मत। मिटना पड़े तो मिट जाना, लेकिन स्वयं रह ही मिट जाना। लेकिन अपनी निष्ठा के साथ कोई समझौता मत करना। अगर हम अपनी जिंदगी में 3 महीने भी किसी नियम का पालन कर ले, तो हमारी जिंदगी पूरी ही बदल जाएगी। जो कल हो चुका उससे सीखे और बाहर निकल जाए, दोबारा दोहराए नहीं। ऐसे ही जिंदगी में जिन रास्तों से गुजरो तो बस गुजर ही जाओ, उस रास्ते जाने का मोह ही छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम और करुणा ही पर्याप्त है। एक व्यक्ति जो 100% समझदार है, दरअसल वह मर चुका है। धर्मगुरुओं द्वारा निंदा करने की वजह से ही सेक्स और अधिक आकर्षक होता चला गया। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा, और जो फंस गया वो भिखारी बनेगा। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें, ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है, इसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। जब मेरी मृत्यु आएगी तब मुझे ही मरना होगा, तो मुझे वैसे ही जीवन जीना दिया जाए जैसे मैं जीना चाहता हूँ। वे कहते हैं कूदने से पहले 2-4 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर बाद में जितना सोचना है सोचो। जो चीज तुम्हें दुख देती है और रुलाती है, वही तुम्हारा मोह है। कामवासना से बचने के लिए जब भी तुम्हारे मन में कामवासना उठे तो उसमें उतरो। ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे अनुभव से भी प्राप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल
थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।